हेलो एवरीवन, दिस इज नेहावत। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 70 डेज की रूल की जर्नी को। रूल 1, डे 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, रूल 1 है आपका सो एज और एज बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि मैडम कहां पर हमें सो एज लगाना है और कहां पर हमें एज लगाना है। देखिए, आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। जब भी बात होती है सो एज की और या फिर एज की, तो हमेशा ये किसको बताता है? हमेशा ये किसको बताता है? कंपैरिजन को बताता है। किसको बताता है? कंपैरिजन को बताता है। ठीक है, चाहे बात सो एज की हो या फिर एज की हो, ये सिमिलैरिटी होती है दोनों में कि ये हमेशा कंपैरिजन को बताएगा। अब कंपैरिजन तो होगा, लेकिन कैसे अलग अलग है? ऐसे अलग अलग है कि अगर सो एज है तो वो किसको दिखाता है? नेगेटिव कंपैरिजन को। किसको बताता है? नेगेटिव कंपैरिजन को। लेकिन वहीं पर अगर बात एज की होती है तो वो किसको दिखाता है? पॉजिटिव कंपैरिजन को। किसको बताता है? पॉजिटिव कंपैरिजन को। अब समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव कंपैरिजन और ये नेगेटिव कंपैरिजन होता क्या है। भाई मैं यहां पर लिखती हूं सो एज। तो जब भी मैंने बोला नेगेटिव कंपैरिजन, जब मैंने बोला नेगेटिव कंपैरिजन, तो याद रखिएगा ये हमेशा नॉट के साथ आता है। भाई सिंपल सी चीज है, जब भी आप नेगेटिव कंपैरिजन की बात करते हैं या किसी भी नेगेटिव वर्ड की बात करते हैं, वहां पर या तो नॉट आता है या नो आता है या नेवर आता है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सो एज का यूज करेंगे, नॉट आएगा ही आएगा। ठीक है, एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। मैंने बोला ही इज नॉट so good as his sister। सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ही इज नॉट सो गुड एज हिज सिस्टर। वो उतना अच्छा नहीं है जितनी की उसकी बहन। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे ही का कंपैरिजन किससे हो रहा है? उसकी सिस्टर से हो रहा है। ही का कंपैरिजन किससे हो रहा है? उसकी सिस्टर से हो रहा है। इसका मतलब ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। और यहाँ पे सिस्टर क्या है? वो भी सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो तो याद रखिएगा सो और एज का इस्तेमाल होता है। जब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो तब भी किसका इस्तेमाल होता है? सो और एस का। लेकिन ये हमेशा नेगेटिव बताता है। ये कहता है, इसका अगर हिंदी में मतलब निकाले तो क्या होता है? उतना। और एस का मतलब निकाले तो क्या होता है? आपका जितना। कहने का मतलब क्या है? ये उतना अच्छा नहीं है जितनी की उसकी बहन। ये उतना अच्छा नहीं है जितनी की उसकी बहन। तो कंपैरिजन किसका हुआ? ही का हुआ और उसकी सिस्टर का हुआ। समझ में आया? ये था नेगेटिव कंपैरिजन। अगर मैं पॉजिटिव कंपैरिजन की बात करूं तो यहां पे मैंने लिखा एज है। भाई सो एज आप समझ चुके हैं। बात करते हैं एज की। एज कहां पे यूज होगा? जब भी आपका या तो पॉजिटिव कंपैरिजन होगा या फिर नेगेटिव कंपैरिजन होगा। एज ऐसे पार्शलिटी नहीं करता। ये कहता है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव कंपैरिजन में आऊंगा। मैं पॉजिटिव भी कर सकता हूं, मैं नेगेटिव भी कर सकता हूं। कैसे आएगा? सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने बोला यही सेंटेंस को मैं आपको एज में कन्वर्ट करके दिखा देती हूं सेम कंपैरिजन के साथ, लेकिन पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। मैंने बोला ही इज नॉट एज गुड एज हिज सिस्टर। ही इज नॉट का इस्तेमाल कर रही हूं, नेगेटिव कंपैरिजन कर रही हूं। एज गुड, कितना अच्छा? वो उतना अच्छा नहीं है। ही इज नॉट एज गुड, वो इतना अच्छा नहीं है जितनी की उसकी बहन। यहां पर क्या हुआ? नेगेटिव कंपैरिजन हुआ। आप नेगेटिव वे में किसी की तुलना कर रहे हैं और इसी को मैं पॉजिटिव भी बना सकती हूँ, क्योंकि एज एक ऐसा वर्ड होता है जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वो नॉट के बिना भी आ सकता है, नॉट के साथ भी आ सकता है। लेकिन सो एक ऐसा वर्ड होता है, सो एज एक ऐसा कंपैरिजन होता है बच्चे, वो हमेशा नेगेटिव के साथ ही आएगा, वो हमेशा नॉट के साथ ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं ही इज एज गुड एज हिज सिस्टर, तो यहां पर आप देखोगे, क्या देखोगे कि यहां पर कंपैरिजन पॉजिटिव है। ही इज एज गुड एज हिज सिस्टर। कंपैरिजन अभी भी ही और सिस्टर का ही है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव है। वो कह रहा वो उतना ही अच्छा है जितनी की उसकी बहन।
आई होप इसके बाद आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, रूल समझ में आ गया होगा। सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं, सो एज आएगा तो नोट के बिना नहीं आएगा, नोट आना ही आना है। और अगर एज बोलूं, वो नेट नोट के साथ भी आ सकता है, नोट के बिना भी आ सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको घर से कर लाने हैं। ठीक है, चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस मेरे साथ पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि आज के बाद आपको सो एज में प्रॉब्लम ना आए। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, द मूवी वॉज नॉट सो इंटरेस्टिंग। द मूवी was not so और as not so interesting as expected। मतलब क्या निकलता है हिंदी में? मैंने बोला जो मूवी थी वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी जितनी कि मैंने सोची थी। कुछ पहले से ही कल्पना करके बैठे हुए हैं कि मूवी अच्छी होगी, लेकिन वो नहीं निकली। तो क्या हुआ आपका? नेगेटिव कंपैरिजन हुआ, नॉट का इस्तेमाल हुआ। लेकिन नॉट का इस्तेमाल किसके साथ हुआ बच्चे? सो और एज के साथ। अगर नॉट आता है सो और एज के साथ, सेंटेंस सही हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आपका सेंटेंस ये ऐसे होता ना, द मूवी वॉज, नॉट नहीं आता, सो इंटरेस्टिंग, तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाता। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ? ही इज नॉट सो ब्रेव एज यू थिंक। वो इतना ब्रेव नहीं है जितने कि तुम सोचते हो। बिल्कुल ठीक है, हमें तो नेगेटिव कंपैरिजन ही होता था, हमें तो नेगेटिव कंपैरिजन ही चाहिए था, क्योंकि सो और एक एज एक ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा नोट को कंसीडर करते हैं, इन्हें नेगेटिव चाहिए ही होता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। द रूम इज एज बिग एज दैट वन। मैंने आपको बताया था कि एज क्या होता है, वो नेगेटिव को भी लेगा, नोट को भी लेगा, और अगर विदाउट नोट भी आता है। ठीक है, यहां पर ये कैसे आया है? एज बिग एज दैट वन। जो रूम है वो उतना बड़ा है जितना कि दैट वन। दैट वन का मतलब क्या है कि वो किसी अपने इंडिकेट करके बताता है कि एक और रूम है, वो उस रूम से ज्यादा बड़ा है, उतना बड़ा है जितना कि वो दूसरा रूम। ठीक है, तो यहां कंपैरिजन कैसे हो रहा है? नोट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? यहां पर एक पॉजिटिव कंपैरिजन है। क्या है आपका? पॉजिटिव कंपैरिजन। समझ में आ गया? अगर वहीं पे अगर नेगेटिव कंपैरिजन करेंगे एज के साथ, तो कैसे होगा? द वेदर टुडे इज नॉट एज कोल्ड एज। जो वेदर था, वेदर का कंपैरिजन हो रहा है, किससे हो रहा है? नॉट एज आ रहा है, किसके साथ? एज इट वाज यस्टरडे। मतलब आज के वेदर का कंपैरिजन हो रहा है कल के वेदर से। हमें कंपैरिजन से मतलब है, लेकिन एज में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो नेगेटिव में भी आएगा, पॉजिटिव में आएगा। आई होप इसके बाद आपका सो एज और एज का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो चुका है। ठीक है, यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूं जो आपको एज अ होमवर्क करने हैं, आपको समझना है, खुद से समझने की कोशिश करनी है। कहां पर आपका सो एज आ सकता है, कहां आप पे आकर एज आ सकता है, कहां पर आपके बाकी वर्ड्स आ सकते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ऐसे मोस्ट इंटरेस्टिंग रूल्स को बनाने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा एसएससी अड्डा 247 के लिए, 247 के साथ। एंड मिलते हैं हर रोज शाम 5 बजे। थैंक यू।